हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया पर। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, अर्थात डिस्मेनोरिया वह स्थिति है जहां पर किसी भी महिला को पीड़ा के साथ मासिक धर्म आता है, उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इसे हम कष्ट आर्तव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें महिला को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, पीड़ा होती है और दर्द होता है। डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब हमें पता चल गया कि डिस्मेनोरिया 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, किसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। उसके लिए मैं आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, किसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मोस्टली एडोलेसेंट एज में होती है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एल्डरली पैरस वुमेन में होती है। अगर हम ऑनसेट ऑफ पेन की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन उसी दिन या पीरियड शुरू होते टाइम होती है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में 7 दिन या 10 दिन पहले दर्द शुरू हो जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ऑनसेट ऑफ पेन की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मिनार्की के 1 या 2 साल बाद दर्द शुरू हो जाता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में किसी भी एज में दर्द हो सकता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेल्विक पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम बात करें सिस्टमिक चेंज की, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट की, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब प्राइमरी डिस्मेनोरिया के पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, हेडेक, डायरिया, टेंशन, टैकीकार्डिया एक्सेट्रा हो सकता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ऐसा नहीं है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के पेन की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अगर कोई महिला कंसीव कर जाती है या डिलीवरी करा लेती है तो उसके बाद मोस्टली पेन क्योर हो जाता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ओव्यूलेटरी साइकिल शुरू होती है, इसीलिए दर्द होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ऐसा नहीं होता है। अब हम आए ट्रीटमेंट पे, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, क्योंकि इसमें पेल्विक पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेल्विक पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें बहुत सारी डिजीज निकलेंगी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेन अगर हो रहा है तो पेन किलर दे दी जाती हैं, डॉक्टर आपको पेन किलर देगा। और आप अपने घर पे भी कुछ कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी से पेट की सिकाई कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक तेल आते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेशेंट को, क्योंकि इसमें एडोलेसेंट एज में हो रहा है ना, तो पेशेंट को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको बताना रहता है कि ये नॉर्मल होता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे पेशेंट को हिम्मत मिलती है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में ट्रीटमेंट आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर उस चीज़ को रूल आउट करेगा कि किस वजह से दर्द हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में बहुत सारी वजह होती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, पीआईडी हो गया, पॉलिप हो गया, फाइब्रोड हो गया, यूट्रस की कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, उसकी वजह से दर्द होता है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी डिस्मेनोरिया को क्योर करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज और कुछ लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको बहुत हद तक प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आराम मिल जाएगा। थैंक यू।